महीने की जो शेयरिंग थी उसमें हमारा थीम था फैमिली। फैमिली टॉपिक हमने इसलिए चुना क्योंकि बच्चे ज़्यादातर फैमिली के साथ रहकर ही चीज़ों को समझ पाते हैं और देख पाते हैं। उनका व्यू पॉइंट टुवर्ड्स फैमिली, उनका पावर डायनामिक्स इन अ फैमिली। फैमिली एक ऐसा एनवायरनमेंट है, एक ऐसा स्पेस है जहाँ बच्चे सबसे ज़्यादा नर्चर करते हैं और अपना सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। तो फैमिली में चेंज का मतलब होता है सोसाइटी में चेंज। हमने अपने कल्मिनेशन में एक म्यूज़ियम बनाया जहाँ पर हमने काफ़ी सारे उनके बच्चों के रिफ्लेक्शंस, बच्चों के ऑब्जेक्ट्स और कुछ पिक्चर्स डाली। पिक्चर्स इसलिए डाली थी क्योंकि आए हुए दर्शक और बच्चों के बीच में डिस्कशन हो पाए, जहाँ पर दर्शकों ने ये पूछा कि इस पिक्चर में आप लोग क्या कहना चाहते हैं। हमने एक एक्टिविटी की थी जिसमें फैमिली को एक साथ बैठ के डिनर करना था और बच्चों को वो चीज़ एक फ्रीज फ्रेम के थ्रू दिखानी थी। हमने ये देखा कि कैसे उस फ्रीज फ्रेम के अंदर सिर्फ जो मर्द हैं घर के वो बैठ के खाना खा रहे हैं और जो औरतें हैं वो खाना परोस रही हैं और काम कर रही हैं। तो बच्चों को ये समझ में आया कि किस तरीके से हम पावर को देख पाते हैं यहाँ पे कि सिर्फ औरतें ही काम कर रही हैं और मर्द काम नहीं कर रहे हैं, बैठ के सिर्फ खाना खा रहे हैं, फ़ोन चला रहे हैं और कुछ काम नहीं कर रहे हैं। मैंने बच्चों को एक 3 मंथ लॉन्ग प्रोसेस कराया जिसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी और बहुत सारे फन गेम्स थे, जिसके थ्रू बच्चों को पता लगा कि जो किचन का काम है और घर का काम है वो रेदर देन जेंडर रूल्स वो अपने आप एक लाइफ स्किल्स होती है। ऑल्सो मैंने एक पेंटिंग करवाई थी जहाँ पे आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लोर पावर डायनामिक्स इन अ हाउस। एंड एक्टिविटी में ये था कि मैंने बच्चों को बोला कि आपको फैमिली मेम्बर्स को अपने दिमाग में लेना है और उन्हें रंगों में बांट देना है कि जैसे पापा का रंग अगर पीला या नीला या फिर कोई एक दो भी रंग हो सकते हैं, और इस A4 साइज शीट को ऐसे पेंट करना है जैसे आपके घर में किसका दबदबा ज़्यादा होता है, किसके रंग ज़्यादा हैं, उस हिसाब से पेंट करना है। तो बच्चों का ये भी फीडबैक था कि बच्चों ने मुझसे पूछना शुरू कर दिया कि था कि क्या हम एक रंग पे दूसरे रंग चढ़ा सकते हैं, क्योंकि मेरे मम्मी का रंग मेरे पापा पे भी चढ़ता है, जैसे मेरे मम्मी मेरे पापा को भी डोमिनेट करती है और हमारे पापा हम सबको डोमिनेट करते हैं, तो पापा का रंग सब पे होना चाहिए। यही सब चीज़ें करते करते बच्चों में एक आउटकम आया कि उनकी रीजनिंग एबिलिटी और क्वेश्चनिंग एबिलिटी में बहुत अच्छा खासा इंप्रूवमेंट आया। बच्चों ने फैमिली डायनामिक्स पे बात की, फैमिली जेंडर रोल पे बात की, इन सब चीज़ों पे बात की। कल्मिनेशन में कई ऐसी चीज़ें थी जिनके थ्रू बच्चों के काफ़ी सारे आउटकम्स निकल कर आए, जिनसे उनके बारे में और उनकी सोच के बारे में, उनके ऑब्जर्वेशंस के बारे में पता चला। बच्चों के आउटकम्स जो थे वो काफ़ी यूनिक थे और काफ़ी सिंपल थे, आई वुड से, विच वर वेरी ओपन टू इंटरप्रिटेशंस। मैंने परिवार के रंग में मैंने कुछ काम किया था, हाथ बिठाया था। बहुत सर ने हमें पूछा कि इसको क्या कैसे करना है, इसका नाम क्या है परिवारों के नाम। मैंने बताया था आपके घर पे कौन किसका सबसे ज़्यादा दबदबा चलता है और जिसका जब ज़्यादा दबदबा चलता है उसके कलर इसमें से ढूंढिए। साइड में बहुत सारे बच्चे खड़े थे और एक बॉक्स था, बॉक्स में पर्चियाँ लिखी थी, कुछ में लाइन लिखी थी, मामा की लाठी, चाचा के बाइक, ऐसे ऐसे लिखी थी, माँ पापा ऐसे ऐसे लिखे थे। हमने सर को बोला कि आपकी पर्ची में क्या लिखा है? हाँ, वो बोले कोई सर ने ये बोला दादाजी लिखा था और किसी में चाचा की बाइक या ये सब लिखा था। हम सब मिलके पोएम बनाए थे, चाचा की मोटरसाइकिल। सर वो हम सारे लोग मिलके बनाए थे। सर नाटक क्लास से मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसे नाटक करते रहूँगा तो मैं कभी शूटिंग में भी जा सकता हूँ। दूसरा कि मुझे डांस थोड़ा अच्छा आता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे बजाना आता है। जो भी ढोले बोले वो सबसे अच्छा बजाना आता है। मैं अपने भैया से पूछूंगा, भैया अगर मुझे बोलते हैं कि जा नाटक के क्लास में कुछ बन के दिखा, तो मैं वैसे बहुत कोशिश करूँगा लगन से कि मैं नाटक क्लास में जाकर कुछ कर पाऊँ। बच्चे हमारे 3 लड़की है, 1 लड़का है। तीनों लड़कियां काम करते हैं। लड़कियां नहीं रहती, स्कूल चली गई तो लड़के भी करते हैं काम हमारे। अच्छा। चारों लड़का लड़की हाथ बटाते रहती है। नाटक क्लास में के बारे में यही कहना है कि हम खुद देखते हैं, नाटक से बच्चे बहुत खुश रहते हैं, हर चीज खुश मुझे दिखाई पड़ते हैं और उससे नाटक से एनर्जी भी प्राप्त होती है, उससे शिक्षा भी उसे बहुत मिलती है। नाटक से उसे बहुत बदलाव आया। जब भी वो घर आता है तो नाटक के बारे में और कोई ऐसे घर के काम के बारे में भी मुझसे पूछते हैं, मम्मी घर के काम सबसे ज़्यादा कौन करते हैं और कौन सवेरे उठते हैं सबसे पहले घर में? आप उठते हो मम्मी? तो मैं पूछती हूँ उससे, हाँ बेटा मुझे भी काम करनी चाहिए आपके साथ और मिल के हम लोग सब काम कर रहे हैं तो अच्छा। ये बच्चे भी बड़ी चाव से वो रहते हैं कि कब आएंगे सर, हमें मतलब ड्रामा करवाएंगे, जब
पूछते रहते हैं बार बार, मैम सर कब आएंगे, हमें ड्रामा भी तो करना है, हमें ड्रामा भी मैं आएंगे सर आएंगे। तो ये खुश रहती है इससे और सीखती हूँ कुछ, और फिर सीखने को मिलता है और फिर अपने से जागरूकता इनके अंदर पैदा होती है, वो अच्छा लगता है। मन लगा के दिमाग से सोच के करते हैं, बताते हैं, माइंड जो पूछते हैं वो आनंद जो पूछते हैं उसको बताते हैं, मुझे भी अच्छा लगता है, मैं देखती हूँ और इनको अच्छा लगता है, कुछ देखने को मिल रहा है, कुछ बन रही है चीज़ें, वो ऐसे माहौल में ये चीज़ें आ जाती हैं तो ये अलग सा हो जाता है, इसको इनको बहुत अच्छा लगता है, तैयार रहते हैं हम करें। बच्चों के लिए एक एंटरटेनमेंट भी है, एक बच्चे का ना कुछ नया निकल के आता है उनके पास से, उनके माइंड में क्या क्या चीज़ें उभर रही हैं वो हमें पता चलती हैं, उनके एक्सप्रेशन क्या है, फिर बच्चों को थोड़ा पता भी चलता है, एक एक चीज़ ओपनली बताते हैं वो। देखिए जैसे बुक्स के जरिए हम पढ़ाते हैं, कुछ चीज़ें हटा देते हैं बच्चों को, या बच्चों को यही पढ़ना है, तो इसमें ये नहीं है, बच्चे खुद अपने माइंड से जो उनके माइंड से निकल रही है वो बोलते हैं। ये लग रहा है कि लक्ष्य मैं 6 महीने से मतलब मुझे लग रहा है यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो इनका जो कॉन्सेप्ट बेसिकली है कि बच्चों को क्रिएटिविटी के थ्रू मतलब एक तो उनके फीलिंग ऑफ एक्सप्रेशन को कैसे बाहर निकाला जाए और उन फीलिंग के साथ साथ जो हमारा एनवायरनमेंट है, हमारी जो सोशल एक्टिविटीज़ है उनसे कैसे कनेक्ट किया जाए। तो ये वाला कॉन्सेप्ट मुझे थोड़ा सा हटके भी लगा और इससे मैंने जो देखा बच्चों में ये देखा है कि बच्चे ना जो थिंकिंग उनकी एबिलिटी है वो बढ़ रही है, कि बच्चों को किसी एक पर्टिकुलर को टॉपिक को दे दीजिए तो वो उसको एलोबरेट कर सकते हैं और उसको कनेक्ट करके और बच्चों की क्रिएटिविटी मतलब एनहांस हो रही है, ये मुझे नहीं पसंद है। बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं इसको करने में, ज़्यादातर बच्चे खेल में जो बताया जा रहा है उसमें ज़्यादा मज़ा लेते हैं बच्चे, तो प्रोग्राम तो अच्छा ही है। मुझे ऐसा लगता है कि जब से ड्रामा क्लास आप लोग ले रहे हैं तब से बच्चे थोड़ा वेल डिसिप्लिन हो गए हैं। बच्चों में खैर बदलाव तो आता है, ऐसे तो है नहीं कि बदलाव नहीं आता है। बदलाव ये है कि जैसे आप किसी भी टॉपिक पे अगर काम कराते हैं तो बच्चे का उसमें मन भी लगता है और बच्चे उसको एजुकेशन से जोड़ते हुए वेल डिसिप्लिन रखते हैं, तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो बदलाव आया है बच्चों। बच्चे जैसे हम कुछ भी टॉपिक ले देते हैं तो उसका वो उनका जो राइटिंग स्किल है किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे है ना, जैसे मैं बच्चों से ये कहती हूँ कि आज आपको इस टॉपिक पे 10 लाइन्स लिखनी है, तो मुझे लग रहा है कि इसका जो ड्रामा एंड एजुकेशन वाला है उसका इम्पैक्ट ये पड़ा है कि बच्चे उसको इजीली लिख भी पाते हैं, उसको एलिब्रेट भी कर पाते हैं। मुझे लगा कि बच्चों अच्छे गुड लिसनर बन गए हैं, बच्चे सुनते भी हैं बातों को और हम उनसे कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो फटाफट बोलते भी हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि बच्चे आंसर फटाफट दे रहे हैं। मुझे अच्छा लगा कि आप लोग ये काम कर रहे हैं, तो एक अच्छे श्रोता भी बन गए हैं और एक अच्छे वक्ता भी बन गए हैं, यानी गुड लिसनर भी हैं, बहुत अच्छे हैं। बच्चे एक तो बहुत कुछ सीख रहे हैं, देख रही हूँ बच्चों के अंदर नई नई चीज़ें आ रही हैं। एक तो जो है बच्चे एक तो एक्टिंग करना सीख रहे हैं, दूसरा बच्चों के अंदर कुछ विजन्स भी दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत अच्छा प्रयास है आप लोगों का और इससे हमारे बच्चे आगे ही बढ़ेंगे, इतना मेरा विश्वास है। मुझे लग रहा है कि जो बच्चे ये एक्टिविटी करते हैं ना, पहली बात तो इनके अंदर कॉन्फिडेंस आता है ना, और इनका जो है कि जैसे और अपने मन की भावों को रखने का एक प्लेटफॉर्म मिलता है कि हम अपने मन की बातों को रख रहे हैं एक प्लेटफॉर्म पे, ताकि सारे लोग उनको समझ सके और इनके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है। पहली बात तो आप ये देखो हम स्टेज पे नहीं जा पा रहे हैं लेकिन इनमें इतना कॉन्फिडेंस है कि ये लोग स्टेज पे आके परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये इसी के माध्यम से ही तो है कि इन लोगों की जो ये चीज़ें आ रही हैं बाहर को, तो ये चीज़ होनी चाहिए। हमने शुरू से नहीं करी तो नहीं आ पा रहे, लेकिन ये अपनी बात को रख पा रहे हैं, सबके सामने एक्ट कर पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और इसी से जो इनका कहना चाहिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो है पढ़ाई के साथ साथ में मुझे लग रहा है उसमें हेल्प मिलती है, क्योंकि इनको भी अच्छा लगता है कि हमारे कोर्स और पढ़ाई के अलावा कुछ अलग एक्टिविटी हो रही है और ये एक तरह से सामूहिक सहभागिता इनको एक साथ काम करने का और एक साथ मतलब डिसिप्लिन में रह के ये कुछ करते हैं। इनकी सोच, इनकी समझ, हर चीज़ मुझे थोड़ा अलग लगती है और बच्चों के हिसाब से, तो हो सकता है भाई इनके अंदर ये जो आप लोग इनको नाटक वगैरह सिखाते हो सकता है इसका इफेक्ट हो। मेरा इशू ये अभी तक किचन तक सीमित है और इस इशू को मेरे को घर के हर कोने से, घर के हर काम से रिलेट करवाना है और हो सके आगे जाके तो मुझे इस इशू को सोसाइटी से रिलेट करवाना है ताकि बच्चों को एक आइडिया मिल सके
कि कैसे जेंडर पॉलिटिक्स और पावर डायनेमिक सोसाइटी में हमको इम्पैक्ट करती है और कैसे हमारी लाइफ चेंज कर सकती है। इन आउटकम्स को मैं शायद से और आगे डीपली स्टडी करना चाहूँगा, बिकॉज आई वांट कि हम सारी कहानियाँ, अपनी घर की कहानियाँ सिर्फ ऑब्जेक्ट की आंखों से बता पाएँ और वो खुद ही इनको एक लिटरेचर फॉर्म में एक राइटिंग और एक एनी पीस ऑफ आर्ट में कन्वर्ट कर पाए। इस तरह की और भी हम चीज़ें आगे करते रहेंगे, बच्चों के साथ उनकी लाइफ में और उनके नॉर्मल जीवन में इन चीज़ों को बढ़ाने की कोशिश करते रहेंगे। मुझे लगता है ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें आगे भी निकल कर आएगी जिसके ज़रिए हम उनके आउटकम और इक्वालिटी के बारे में बात कर पाएंगे।